पानी मुट्ठी में चाहे जितना बांध के रखो निकल ही जाएगा। ए भैया, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, हम क्या संकल्प करें। आपको हिंदी पढ़ना आता है? आता है जी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी विचार या संकल्प मन में धारण कर लेना और उसे पूरा ना कर पाना, क्या ये अपराध है? नहीं, पहले तो ये बताओ, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कौन सा विचार या कौन सा संकल्प है? श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प हम लेना चाहते हैं। थोड़ा सा निदान करिए इस चीज का कि हम ये संकल्प लें या नहीं लें। अगर हमारी प्रार्थना मानो, आपको हिंदी पढ़ना आता है? आता है जी प्रभु जी। गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत 2 खंड में आती है, संस्कृत और हिंदी में। और हिंदी एक अध्याय रोज पढ़ो, जीवन का नियम ले लो, सबसे बड़ा संकल्प हो गया। कभी संयोग बन जाए, किसी भक्त भागवत प्रवक्ता को बुलाओ, जितना उपाय हो सके उतने जन समुदाय को बैठा लो, सेवा करो, खवा पियो, भगवत चर्चा, बढ़िया। अगर आपको हरि को प्रसन्न करना तो घर में ठाकुर जी की छवि जो विराजमान हो, उनके सामने बैठो, परिवार के जो सदस्य हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय भले सुनाओ, पर समझो कि क्या कह रही भागवत, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुन कथि, संतन सो संग करी, सब काम बन गए। प्रभु जी, फिर उसी को जैसे 11 बार पाठ जीवन में किया या 21 बार पाठ किया है और सुनाया हमने, अच्छा तो देखो, उसी को हमारी समझ बात में? मानो, हम इसलिए कह रहे हैं अभी शाम तक रहोगे, इसका ठिकाना है? नहीं प्रभु। तुम्हें भरोसा है शाम तक का? ठेका है? तुम अपना ठेका लेते हो कि मैं शाम तक जीऊंगा? संकल्प कर रहे हो 11 भागवत का। जितनी श्वासें हैं महाराज, हम उतनी श्वासें आपको दे रहे हैं। अगर शाम तक जिंदा रहेंगे तो शाम के भागवत सुनाएंगे आपको, नहीं रहेंगे तो इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात नहीं समझते, क्योंकि हमारा ठिकाना नहीं ना भाई। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, पानी मुट्ठी में चाहे जितना बांध के रखो निकल ही जाएगा। ए भैया, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, हम क्या संकल्प करें कि हम 11 भागवत करेंगे? धोखेबाजी क्यों उठाएं? हमारी बात, सब भागवत का फल है भगवान में समर्पण हो जाना। वो अभी कर लो, अभी बात बन जाएगी। हे प्रभु, आज से आपका नाम जपूंगा और जो व्यवहार कार्य करने के बाद समय बचेगा, आपकी लीला कथा गाऊंगा, सुनाऊंगा। अपने बच्चों को, घर परिवार को, नहीं तो ठाकुर जी को श्रोता बना लो, किसी की जरूरत नहीं। ऐसे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आपका यही प्रश्न तो था कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए। प्रभु जी, एक चीज और है इसमें, जैसे हम प्रभु जी जैसे किसी गोल निर्धारित कर लेते हैं, तो प्रभु जी हम क्या क्या लक्ष्य, कोई एक लक्ष्य की ऐसा करेंगे तो देखो, एक बात सुनो बच्चा, आप जहाँ आए हो परमार्थ के पथिकों के पास आए हो। ये संकल्प विकल्प ही मृत्यु का कारण है। मन का चाहे शुभ संकल्प हो चाहे अशुभ हो, यही जन्म मरण का हेतु है। शुभ से शुभ गतियां होती हैं लोक लोकांतरों की, और अशुभ से अशुभ गतियां होती हैं, लेकिन परम गति को तो नहीं प्राप्त होता ना। आपका प्रश्न था भगवान कैसे प्रसन्न हो। सब विचार भगवान को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितना समय बचा है, बस हमारी बात को समझ लो। नाम जप करो, जो कार्य कर रहे हो भगवान को अर्पित करो, अलग से संकल्प करने की जरूरत नहीं। जो समय मिले तो भगवान की चर्चा करो, बिल्कुल सहज सरल, बिना पैसा के भगवत प्राप्ति है। इसमें कहीं कोई छल कपट रुकावट नहीं। अच्छा, अभी हम आपको कह दें, आप संकल्प ले लें, कल मर गए, हम मर गए, तुम मर गए, मृत्यु लोक है, कोई ठिकाना है। अब क्या करेगा तुम्हारा संकल्प? जो तुम कर रहे हो उसमें ये नहीं कह रहे कि आप ये संकल्प, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को अर्पित कर दे, मेरा स्मरण कर, तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सा, मैं उसे संसार सागर से पार करूंगा। अच्छा, धन है, मानो आपके पास धन है तो आप सदुपयोग करो, संतों की सेवा करो, भागवत करवाओ, ये करो। हम कहते करो, संकल्प क्यों कर रहे हो? समय है, धन है, खूब उत्साह हो रहा है, 6वें दिन रुक गया, कोई परेशानी नहीं। हमने संकल्प ही नहीं किया प्रभु का, आज शुरू किया हो सर, हमें कोई संकल्प नहीं। प्रभु की इच्छा थी, हो रात का निष्काम कर्म करते हुए भगवत स्मरण परायण जो अंतःकरण है, उसमें शुद्ध ज्ञान का उन्मेष हो जाता है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप ही है। हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, सब माल भरा हुआ है, बस चाबी से खोलना आ जाए। इसको खोल दो, परमानंद में डूब जाओगे।